वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम क्या कहते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। इसी वजह से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। Introduction. The pituitary gland is a small but powerful endocrine gland located at the base of the brain. It is often called the master gland because it controls the activity of many other endocrine glands in the body. Pituitary gland क्या है? स्मॉल है, छोटी है, लेकिन पावरफुल एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये क्या करती है, ये बॉडी के अंदर जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। इसी वजह से हम इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। लोकेशन, अब हमने ये तो देख लिया पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट है। अब ब्रेन में कहाँ पे प्रेजेंट है? लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट रहती है, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बिल्कुल नीचे। ये हम देख सकते हैं, ये क्या दिखाई गई? ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई गई है। यहाँ पे इस इमेज को जूम करके दिखाया गया है। ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का बिल्कुल नीचे हम देख सकते हैं ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक कॉल्ड द इन्फंडिबुलम। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है, किसके थ्रू? एक स्टॉक के थ्रू। उस स्टॉक को हम क्या कहते हैं? इन्फंडिबुलम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो इन्फंडिबुलम के थ्रू हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है? ये क्या है? एक स्टॉक हम देख सकते हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं? इन्फंडिबुलम कहते हैं। इस इन्फंडिबुलम के थ्रू ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। द पिट्यूटरी ग्लैंड हैज टू मेन पार्ट्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर हमें दो मेन पार्ट्स देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। डेवलप्स फ्रॉम ओरल एक्टोडर्म। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं, वो किससे डेवलप होता है? वो ओरल एक्टोडर्म से जो है वो डेवलप होता है। मेक्स अप 75% ऑफ द ग्लैंड। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस कह रहे हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% जो है वो बनाती है। या हम कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है 75% जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट प्रेजेंट रहता है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखाया है? एंटीरियर पिट्यूटरी को दिखाएगा। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर भी हमें एक डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये वाला जो रीजन है जो पिंक कलर से दिखाया गया है ये है पार्स ट्यूबरलिस। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो पर्पल कलर का दिखाया गया है ये है पार्स इंटरमीडिया, जबकि ग्रीन कलर का ही ये है पार्स डिस्टल। ये तीनों के तीनों जो पार्ट है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही आ जाते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। डेवलप्स फ्रॉम न्यूरल टिश्यू। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो किससे डेवलप होती है? न्यूरल टिश्यू से डेवलप होती है। स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन्स मेड बाय द हाइपोथैलेमस। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करती है? जो हाइपोथैलेमस के थ्रू जो हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको स्टोर और रिलीज करने का काम करती है, ठीक है ना। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करती है? वो हाइपोथैलेमस से जो प्रोड्यूस किए गए जो हार्मोन है उनको स्टोर करेगी और उनको रिलीज करेगी। तो यही इसका काम है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा पार्ट है। ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। जैसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं। हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू कौन कौन से हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। अभी हमने देखा है पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी और जो सेकंड है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इन दोनों पार्ट्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट जो है वो हार्मोन सिक्रेटेड किए जाते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन इनके थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू जो हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं उनके बारे में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू टोटल 6 हार्मोन जो है वो सिक्रेट किए जाते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं उनको हम देख लेते हैं। इस टेबल में दिखाया गया है फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, उसकी फुल फॉर्म दिखाई है और उसका फंक्शन क्या है, वो काम क्या करता है। GH ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये बोन्स और मसल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हार्मोन है वो है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जैसा कि इसके नाम से हम देख सकते हैं ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, स्टिमुलेट्स एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब ये जो ACTH है ये क्या करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स या हम कह सकते हैं एड्रेनल ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट्स गैमेट प्रोडक्शन। ये जो हार्मोन है वो गैमेट प्रोडक्शन जो है स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ट्रिगर्स ओव्यूलेशन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन। अब ये जो LH होता है वो क्या करता है? ओव्यूलेशन को और टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन को जो है वो ट्रिगर करता है। नेक्स्ट है PRL प्रोलैक्टिन, स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स।
जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या करता है, फीमेल्स के अंदर जो है मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो ये हमने डिस्कस किया एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो टोटल हमें 2 हार्मोन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं? फर्स्ट है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, रेगुलेट्स वाटर बैलेंस बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज। ये जो ADH हार्मोन है ये क्या करता है, वाटर इम्बैलेंस को रेगुलेट करता है। वाटर इम्बैलेंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, ये किडनी के अंदर जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। वाटर का जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो तो किडनी के अंदर जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो क्या करता है, वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करके वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन, कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन इन फीमेल्स। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कराता है और जो है फीमेल्स के अंदर जो है मिल्क का इजेक्शन कराता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर मेड इन द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ADH और जो ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, वो हाइपोथैलेमस में जो है बनाए जाते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है जो ADH और जो ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, हाइपोथैलेमस में बनाए जा रहे हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसको स्टोर करना। तो ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की क्या क्या फंक्शंस हैं? कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि थायराइड, एड्रिनल और जो गोनीड्स है उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट फंक्शन है वो है रेगुलेट्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को, लैक्टेशन को और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। मेंटेन्स बॉडी वाटर बैलेंस, ये क्या करती है, बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को भी है मेंटेन करने का काम करती है। कौन? ADH, ठीक है ना, बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स विद द हाइपोथैलेमस फॉर हार्मोन रेगुलेशन। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट होती है और क्या करती है, हार्मोन को रेगुलेशन करती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके क्या करती है, हार्मोन्स को रेगुलेशन करती है, ठीक है ना, हार्मोन को रेगुलेट करती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है गिगैंटिज्म, एक्सेस GH बिफोर प्यूबर्टी, एबनॉर्मल हाइट। गिगैंटिज्म में क्या होता है, प्यूबर्टी से पहले ही जो GH हार्मोन है वो जो है वो एक्सेस से जो है वो प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से एबनॉर्मल हाइट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है एक्रोमेगाली, एक्सेस GH आफ्टर प्यूबर्टी, एनलार्ज हैंड्स, फीट्स एंड फेस। प्यूबर्टी के बाद जो है वो एक्सेस GH की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, हैंड्स, जो फीट्स और जो फेस होता है वो एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है डॉर्फिज्म, डेफिशिएंसी ऑफ GH इन चाइल्डहुड, शॉर्ट स्टेटर। चाइल्डहुड में GH की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से जो है हमें शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलता है, जिससे कि जो है वो शॉर्ट हाइट होती है, जिसे हम ड्वार्फ भी कहते हैं, जो छोटा होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है डायबिटीज इंसिपिडस, डेफिशिएंसी ऑफ ADH, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड डिहाइड्रेशन। ये जो डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से हो जाता है, वो ADH की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ADH जो हार्मोन है उसकी डिफिशियंसी की वजह से जो है ये डिसऑर्डर होता है। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और डिहाइड्रेशन होता है। अब जो है लगातार जो है यूरिनेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है हाइपोपिट्यूटरिज्म, रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ वन और मोर पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है उसके सिक्रेशन में जो है वो रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। एक या एक से ज़्यादा जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है उनका जो सिक्रेशन है वो कम होने लगता है, तो इस वजह से जो है ये डिसऑर्डर होता है। तो ये हमने डिस्कस किए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।